फ़लस्तीन की वो एक ख़ातून आपने देखी, मरियम आफ़ीफ़ी, आपने उसकी वीडियो देखी होगी, नाम सुना होगा मरियम आफ़ीफ़ी का, कि वो यहूदी उसको हथकड़ियाँ लगा रहे हैं। उसने हिजाब बुर्का पूरा पहना हुआ है, हिजाब उसने किया हुआ है, सिर्फ उसका चेहरा नज़र आ रहा है, और यहूदी उसको पकड़ते हैं, उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगाते हैं, और वो कैमरे की तरफ देखती है, वो मुस्कुरा रही हैं, और उसकी मुस्कुराहट जो है ना वो एटम बम से कम नहीं है। वो यहूदियों के लिए एटम बम से कम नहीं थी वो मुस्कुराहट। और मुसलमान हुक्मरानों के मुंह पे भी एक तमाचा था कि मुसलमान हुक्मरान इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनकी बहन और बेटी को यहूदी हथकड़ियाँ लगा रहे हैं, वो बेबसी का मुजाहरा कर रहे हैं। उसकी इस हंसी ने यहूदियों पे आग बरसाई, उनको जलील और रुस्वार किया। और उसके बाद जब उसको रिहाई मिली तो तुर्की की खातून अव्वल तैयब अर्दगान की बीवी ने उसको दावत दी तुर्की के दौरे पर आने की। कितनी इस दुनिया के अंदर मरियम नाम की औरतें रहती होगी, आफ़ीफ़ी नाम की कितनी औरतें रहती होगी, कितनी मुसलमान औरतें होगी, लेकिन उसको ये इज़्ज़त किसने दी है? वलिल्लाहिल इज़्ज़त वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, ये इज़्ज़त उसको अल्लाह ने दी है। जब इंसान क़ुरबानी देता है, मेहनत करता है, अल्लाह के लिए जद्दोजहद करता है, अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है, अल्लाह इज़्ज़त देता है। इंसान किसी को इज़्ज़त क्या देगा? ये अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों के हिसाब से तो मुसलमान होंगे। कितने मुसलमान हैं, कितनी खातून है, बड़ी काबिल खातून है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सहाफ़ी है, मुसन्निफ़ है, मुदब्बिर है, सियासतदान है, क्या क्या सलाहियत अल्लाह ने ख़वातीन को दी। अल्लाह ने इज़्ज़त किसको दी? पूरी दुनिया के लोग उसको जानने लग गए, मरियम आफ़ीफ़ी को। उसने क्या किया है? सिर्फ़ इस्लाम की वजह से उसको हथकड़ियाँ लगी हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह ने सूरह आराफ के अंदर फरमाया, ये फ़िरऔन बनी इसराइल को इसलिए सज़ा देता है कि सिर्फ वो अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं। ईमान बड़ा जुर्म है, मुसलमान होना बड़ा जुर्म है। आप काफिरों के ममालिक में देख ले, इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों के साथ नारवा सलूक बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह फिर भी इज़्ज़त देता है। काफिर चाहते हैं इस्लाम को दबाएं, अल्लाह उस इस्लाम को फिर ऊंचा कर देता है। जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मदीना के अंदर एक होटल के अंदर मैं नाश्ता कर रहा था, तो एक आदमी दूसरा भी था, वो भी नाश्ता कर रहा था। उसने मुझसे सलाम किया, मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। अलेक सलेक होने के बाद उसने हाल अहवाल पूछा। उसको मालूम हुआ, मेरी बातों से पता चला कि आप पाकिस्तानी हो। मैंने कहा जी। मैंने कहा आप कहाँ से आए हो? कहने लगा मैं यूके से आया हूँ। कहने लगा मैं लंदन सिटी के अंदर रहता हूँ और वहाँ के नामी गिरामी आदमियों में से मैं एक हूँ। और बाद में मैंने फ़ेसबुक के ऊपर उसकी तस्वीरें भी देखी। हमारे ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है इमरान ख़ान, उसके साथ उसकी तस्वीरें भी मौजूद थीं। बड़ा मालदार आदमी था। कहने लगा कि कुछ हालात ऐसे आ गए कि सब कुछ पलट गया। कहा मैंने सूद शुरू किया, उस सूद की वजह से सारे मामलात मेरे उल्टे हो गए, गाड़ियाँ भी चली गई, बंगले भी चले गए, और बैंक ने जो है क्या मुझे अरेस्ट भी कर लिया। तो मुझसे कहने लगा कि इससे पहले मुझे इस्लाम के बारे में और कुछ नहीं पता था सिवाय इसके कि मेरे माँ बाप मुसलमान थे, मैं मुसलमान था, बस कलमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाकी इस्लाम के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करने की सबसे पहली जो दिलचस्पी पैदा हुई उस वक़्त पैदा हुई जब 9/11 का वाक़या हुआ। 9/11 का जब वाक़या हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर एक कोहराम मच गया कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान दहशतगर्द। उस वक़्त मैंने थोड़ी तहकीक करना शुरू की। सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने कि इस्लाम है क्या चीज़, इस्लाम किस चीज़ का सबक देता है, मुसलमानों की किताब क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ सिखाई जाती है। तो मैं उस वक्त सोचने लगा, देखो काफिर इस्लाम को दबाना चाहते थे, अल्लाह ने उसको और ज़्यादा उभार दिया, अल्लाह ने इस्लाम और ज़्यादा फैला दिया। अभी फ़लस्तीन का ये वाक़या हुआ,
रमज़ान के अंदर कितने दिनों तक मुसलमानों पर रबड़ की गोलियां चलाई गई, वहाँ पर आग जलाई गई, मुसलमानों को ज़ख्मी किया गया। 300-400 के लगभग वहाँ पर फ़लस्तीनी मुसलमान भाई जो है वो शहीद हुए, कई ज़ख्मी हुए, कई शहीद हुए और कई ज़ख्म 300 के लगभग तकरीबन ज़ख्मी हुए या शहीद हुए। तो काफिर ये चाहते थे कि फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल देंगे, इनको दबा देंगे। अल्लाह ने और ज़्यादा उनको जो है उभार दिया। अब जो नहीं जानते थे फ़लस्तीनियों को वो भी जानने लग गए फ़लस्तीनी क्या है। जो मस्जिद अक़सा का नाम जिन्होंने नहीं सुना था उन्होंने भी सुन लिया, जिन्होंने क़ुब्बा अस-सुख़रा का नाम नहीं सुना था उन्होंने भी ये नाम सुन लिया। जिनको इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं थी वो भी इस्लाम की तहक़ीक़ात करने लग गए, वो भी इस्लाम की तरफ माइल होने लग गए। जितना इस्लाम को दबाया जाता है, ये ऐसा दीन है, ये ऐसा मज़हब है, अल्लाह इसको और ज़्यादा उभार देते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, इज़्ज़त ज़िल्लत किसके हाथ में है? ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह इज़्ज़त देता है।